पुष्पक चढ़ पुनि पुष्पक चढ़ कपिन समेता पुनि पुष्पक चढ़ कपिन समेता अवध चले प्रभु कृपा निकेता 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 मंगल भवनय मंगल हारे मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान राम ने कई हजार वर्षों तक राज्य किया और उसके पश्चात भगवान सरयू नदी में जल समाधि लेकर के गोलोक धाम को चले गए। राजन, जब भगवान राम का जन्म हुआ था तब सूर्य को अभिमान हो गया था। सूर्य ने चंद्रमा को दर्शन नहीं करने दिया। तब मेरे राघव ने चंद्रमा को वरदान दिया था कि अब मैं सूर्य वंश में आया हूं और अगली बार मैं चंद्र वंश में आऊंगा। अब मैं आपसे चंद्र वंश का वर्णन करता हूं। जिस चंद्र वंश में मेरे गोविंद का प्राकट्य हुआ हो वो कितना सुंदर वंश है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि और अत्रि के पुत्र हुए श्रीमान चंद्रमा। चंद्रमा के पुत्र है बुध और बुध के पुत्र है पुरुरवा। और इन्हीं पुरुरवा के वंश में 6 पुत्र हुए, आयु, शतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। इसी चंद्रवंश में परम तेजस्वी पुत्र हुआ जिनका नाम है गाधी। ये गाधी चंद्रवंशी राजा है। परंतु गाधी के पुत्र नहीं है, उसके एक पुत्री है, उसका नाम है सत्यवती। सत्यवती का विवाह कहाँ करें? ऋचिक नाम के एक ऋषि आए। इच्छा न होते हुए भी गाधी ने अपनी पुत्री का विवाह ऋचिक ऋषि के साथ में कर दिया। सत्यवती ऋषि के साथ में चली गई। गाधी रोने लगे, क्या करे, मेरी पुत्री तो पराई हो गई, पुत्र तो मेरे है नहीं। एक दिन गाधी अपनी पत्नी से बोले, देवी मेरे दामाद बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों में बड़े निष्णात हैं, मुझे कहने में संकोच आती है, लेकिन तुम कहो उनसे एक कोई औषधि ऐसी बनाए जिससे पुत्र उत्पन्न हो। और बंधुओं, 2 औषधि बनाई गई, एक अपनी पत्नी के लिए और एक अपनी सासू माँ के लिए। लेकिन गड़बड़ ये हो गई, जो पत्नी को खाना था वो सासू माँ ने खा ली और जो सासू माँ को खाना था वो पत्नी ने खा ली। इसलिए सासू माँ के जो पुत्र हुआ वो क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण हुआ, जिनका नाम है विश्वामित्र। विश्वस्य असन्मन्तात् मित्रः विश्वामित्र। और ऋचिक मुनि के यहाँ जो पुत्र हुआ उनका नाम है जमदग्नि।
जमदग्नि ऋषि की पत्नी का नाम है रेणुका। इनके 4 पुत्र हैं और चारों पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र हैं परशुराम। पिता की आज्ञा को पाकर के परशुराम जी ने अपनी माता का सर धड़ से अलग कर दिया, क्योंकि वो अपने पिता के प्रताप को जानते थे। पिता ने कहा, हम तुम पर प्रसन्न हैं, तुम मांगो क्या चाहते हो। बोले, मेरे भाइयों को और मेरी माँ को आप जीवित कर दो। जमदग्नि के आश्रम पर एक गाय है, कामधेनु। 50 आदमी आ जाएं, 100 आ जाएं, 1000 आ जाएं, 10,000 आ जाएं, कामधेनु गाय ऐसी है, अगर 50,000 व्यक्तियों को एक साथ बैठा दिया जाए तो भोजन की व्यवस्था कम नहीं हो सकती, प्रसादी की व्यवस्था कम नहीं हो सकती। गावो विश्वस्य मातरा। बंधुओं, मैं 4 दिन से कथा में एक ही बात कहता हूँ कि घर में गाय का होना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि ये गाय विश्व की माता है। हमारे शास्त्र कहते हैं, गावो विश्वस्य मातरा। जमदग्नि के आश्रम पर जो गाय है, उस गाय की सेवा का प्रताप क्या है कि कभी अन्न धन की कमी नहीं होने देती। जमदग्नि ने कहा, सहस्त्रार्जुन मारा गया। बेटा, तुमने अच्छा नहीं किया, राजा की हत्या कर दी। सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों ने जमदग्नि ऋषि का वध कर दिया। परशुराम जी को पता लगा, रेणुका माता ने 21 बार अपनी छाती को पीट पीट करके रोई, इसलिए परशुराम जी ने संकल्प कर लिया, मैं क्षत्रिय विहीन कर दूंगा पृथ्वियों को। और बंधुओं, परशुराम जी ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। लेकिन इधर गादी मुनि के पुत्र जो विश्वामित्र है, उनके 100 पुत्र हैं। इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुए, नहुष। नहुष महाराज के 6 पुत्र हैं, याति, ययाति, संयाति, अयाति, वियति और कृति। इनमें से यति नाम के जो दूसरे नंबर के पुत्र हैं, इन्हीं ययाति का विवाह देवयानी से हुआ, जो शुक्राचार्य की पुत्री है। और उन्हीं देवयानी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिन्हें हम यदुजी महाराज के नाम से जानते हैं। और बंधुओं, इन्हीं यदुजी महाराज के नाम से इस वंश का नाम यदुवंश पड़ गया। राजा परीक्षित बोले, महाराज देवयानी तो ब्राह्मण पुत्री है और राजा ययाति क्षत्रिय है, फिर इनका विवाह कैसे हुआ? एक समिष्ठा नाम की राजकुमारी ने देवयानी को कूप में डाल दिया, इसलिए समिष्ठा को दंड ये है कि उसे देवयानी की दासी बनकर के रहना पड़ेगा। समिष्ठा देवयानी की दासी बन गई। परंतु राजा ययाति जानते हैं कि मेरी पत्नी ब्राह्मण पुत्री है, हमारी दासी राजकुमारी है, इसलिए राजा ने दासी को भी गुप्त रूप से पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। यदुं च तु वर्षं चैव देवयानी व्यजायत दुय्यां जानुं च रूपं च
समिष्ठा वर्ष पर्वणि। देवयानी के दो पुत्र हुए, यदु और तुवर्षु। दासी के पुत्र हुए तीन, दुह्यो, अनु और पुरु। शुक्राचार्य को अच्छा नहीं लगा और जिनको हमने दासी बना करके भेजा उसको मेरे दामाद ने पत्नी बना लिया, मेरी पुत्री का अधिकार छीन लिया। मैं श्राप देता हूं मेरा दामाद बूढ़ा हो जाए। यदु जी महाराज बड़े विवेकशील हैं। बंधुओं, पुत्रों की अवस्था मांगी, लेकिन किसी भी पुत्र ने ययाति महाराज को अपनी अवस्था नहीं दी। यदु जी महाराज से कहा, बेटा मैं समय से पहले बूढ़ा हो गया इसलिए तुम्हारी उम्र चाहता हूं। यदु जी महाराज ने विचार किया, यदि मैंने अपनी युवा अवस्था दी तुझे तो मुझे मात्र संबंध का दोष लगेगा। लेकिन छोटे पुत्र ने अपनी अवस्था दे दी अपने पिता को। और बंधुओं, छोटे पुत्र की अवस्था को पाकर के 1000 वर्ष तक काम भोग पवासना किया, परंतु मन में अभी भी तृप्ति नहीं हुई। काम भोग किया लेकिन मन तृप्त नहीं है। ययाति के सबसे छोटे पुत्र पुरु, और इसी वंश का बड़ा अद्भुत है। पुरु जी महाराज का वंश बड़ा अद्भुत है। पुरु महाराज के वंश में आगे चल करके दुष्यंत हुए। करुणा के सागर हैं दुष्यंत। इनकी पत्नी का नाम है शकुंतला। ये परम पवित्रा पतिव्रता नारी है। इनकी से एक संतान हुई, उनका नाम है भरत। इन्हीं भरत महाराज के वंश में आगे चल करके महाराज रंती देव का प्रादुर्भाव हुआ। चंद्रवंश में एक विचित्र राजा है रंती देव। ऐसा विचित्र राजा यदुवंश में दूसरा नहीं हुआ। चंद्रवंश में ऐसा राजा दूसरा नहीं हुआ। रंती देव के राज्य में अकाल पड़ने लगा, लोग भूख के मारे मरने लगे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन एक दिन ऐसा समय आ गया कि रंती देव के विशाल भंडार में केवल 250 ग्राम चावल रह गए। भोजन करने के लिए बैठे, एक ब्राह्मण द्वार पर आया, अपनी थाली को उठा करके ब्राह्मण को दे दिया और मेरे गोविंद को पानी का भोग लगा करके और पानी ही पी करके रह गए। प्रार्थना कर रहे हैं, मालिक इतना दीजिए जामे कुटुम समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए।
मालिक इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। और इन्हीं रंती देव महाराज के वंश में आगे चल कर के कुरुवंश हुआ, कौरव और पांडवों का वंश कहलाया। ययाति महाराज के बड़े पुत्र थे, इनका नाम है यदु। और यदु जी महाराज के वंश में कई पीढ़ियों बाद में एक राजा हुए, उनका नाम है देवमीड़। देवमीड़ राजा की दो पत्नी हैं। एक पत्नी के दो पुत्र हुए, अर्जन्य और पर्जन्य। दूसरी पत्नी का पुत्र हुआ महाराज शूरसेन। अर्जन्य और पर्जन्य के 9 पुत्र हुए, जिन्हें हम नवनंद कहते हैं। नंद बाबा जो गोकुल में रहते हैं, और दूसरी पत्नी के बेटा हैं। सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव। और बंधुओं, सुखदेव जी कहते हैं, राजन वसुदेव के 7 पत्नी हैं। गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी, प्रमुखा आसन, पतन्या, नकदुंदुभे। ये 7 पत्नी हैं। गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी। सबसे छोटी पत्नी है देवकी, दूसरे नंबर की पत्नी जो है रोहिणी है, और इनके पुत्र जल्दी नहीं हुए। देवकी के जब 6 पुत्र हो गए, तब रोहिणी के पहला पुत्र हुआ बलराम। वैसे बलराम जी कई भाई हैं, बल, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव आदि। ये रोहिणी के पुत्र हैं। सबसे छोटी महारानी देवकी के 8 पुत्र हुए राजन। 8 में सबसे बड़े का नाम है कीर्तिमान। कीर्तिमान से लेकर के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वें पुत्र को गर्भ से सरका दिया। 8वें मेरे गोविंद हुए। बंधुओं, संक्षिप्त में कृष्ण कथा कही, और कृष्ण कथा संक्षिप्त में कही तो राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके बैठ गया। महाराज, जिस गोविंद ने मेरे बाबा पांडवों की पल पल पर रक्षा की हो, उनकी कथा का थोड़ा विस्तार करो ना। मेरे गोविंद ने क्या क्या लीला की, आपने तो बड़े सूक्ष्म में कह दी, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। आप कृष्ण कथा का विस्तार करो। और बंधुओं, 9वें स्कंद भागवत जी का यही पूर्ण होता है, और अब आगे 10वें स्कंद की कथाएं प्रारंभ होती है। आइए भगवान कृष्ण का वर्णन करने से पहले 2 मिनट भगवान का कीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ
नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 हरे मुरारी बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय पितामहामि समरे मरञ्जयित्वे मृता तदाद्या तीर्थैस्तिमिङ्गलै दुरात्ययं कौरवसैन्यसागरं कृत्वा तरन्वा सपदं स्मयक्लवा बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राजेंद्र परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी से, भगवान मेरे बाबाओं के पास में क्या था?